नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गारमेंट स्टिचिंग सॉल्यूशन बाय MKG। दोस्तों, कल हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कल हम आपको आने वाले दिन नेक्स्ट डे आपको इंटरलॉक ओवरलॉक मशीन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। उसी के संदर्भ में मैंने ये आज वीडियो बनाया है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी यार दोस्तों से, फैमिली से, मास्टर्स लोगों से, नए कारीगर्स से सब्सक्राइब कराएं। तो अपन इंटरलॉक की जब बात कर रहे थे, इंटरलॉक आने को तो देखिए 2 थ्रेड, 3 थ्रेड, 4 थ्रेड, 5 थ्रेड, 6 थ्रेड तक आती है। ऐसी बात ऐसी है, 2 से लेकर 6 थ्रेड तक आती है। लेकिन 2 थ्रेड, 3 थ्रेड का तो अब ज़माना एक तरीके से वो सिर्फ गाँवों के लिए रह गया। जयपुर जैसे शहर में या राजस्थान में जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, बड़ी बड़ी बुटीक्स हैं, जो वहाँ पर 2-3 थ्रेड मशीन की अब कोई वक़्त नहीं रही, क्योंकि उसमें वैसे स्टिचिंग भी नहीं आ पाती है, वैसी क्वालिटी भी नहीं आ पाती है और उतना प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उसकी रिपेयरिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसको मशीन को लेकर अपन को घूमना पड़ता है, मशीन को लेकर ही दुकान पे जाना पड़ता है। जहाँ से भी आप मशीन लोगे वो मशीन आपको लेकर अगले की शॉप पे ही जाना पड़ेगा। अब वहीं पे भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वेट करके मशीन को आपको वापस सेट करके देगा। तो उस सब से बचने का सोल्यूशन जो आया है, अभी मशीन चल रही है झुग्गी पैटर्न पे 5 थ्रेड एंड 4 थ्रेड मशीन। 5 थ्रेड एंड 4 थ्रेड मशीन, इंटरलॉक भी बोलते हैं, कोई इसको ओवरलॉक बोलते हैं। तो 4 थ्रेड मशीन का जो है अपने उसमें नीट फैब्रिक होते हैं, नीट फैब्रिक के काम में आती है वो मशीन, जिसमें मोस्टली 11 नंबर डिटेल काम आती है नीट फैब्रिक में, जिसमें आपकी लेगिंग्स हो गई, आपकी टी शर्ट हो गई, पोलो टी शर्ट हो गई, आपका बरमूडा हो गया, नायलॉन का, पॉलिस्टर का, आपके स्पोर्ट्स के आइटम हो गए। इन सब में 4 थ्रेड मशीन चलती है। स्पोर्ट्स के जितने भी आइटम बनते हैं ना, टी शर्ट, पजामे वगैरह जो क्रिकेटर्स पहनते हैं या फुटबॉलर्स पहनते हैं, हॉकी के प्लेयर्स पहनते हैं, वो सब गेम्स आइटम है, स्पोर्ट्स आइटम है। स्पोर्ट्स आइटम में यानी कि 4 थ्रेड मशीन उसमें चलेगी। अब 4 थ्रेड मशीन का क्या मतलब है कि 4 थ्रेड मशीन में जो इंटरलॉक है ना, काफ़ी चौड़ी होती है। चौड़ी होने से क्या सेंस है साहब? चौड़ी का मतलब ये है कि वो स्टिचिंग उसकी थोड़ी चौड़ी होने से वो, अगर अपन बैठते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, भागते हैं, तो सिलाई खुलने का डर बिल्कुल नहीं है। सिलाई बिल्कुल मजबूत रहती है, चौड़ी रहने से मजबूत रहती है, तो सिलाई उसमें नहीं खुलती है। वो होती है 4 थ्रेड मशीन, जो निटिंग फैब्रिक और पॉलिस्टर स्पोर्ट्स आइटम में सब में 4 थ्रेड मशीन काम आती है। इसमें जैक का मॉडल आता है E4S 4 थ्रेड, जिसमें आपके स्पीड एडजस्टेबल सिस्टम आता है। स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्पीड 4000 RPM तक आती है। और इसी में आप पिको पट्टी भी लगा सकते हो। 4 थ्रेड की मार्बल पिको की, अगर बिल्कुल बारीक पिको करना हो तो उसकी पिको पट्टी भी उसी में लग जाएगी। वो करीब आती है 200-300 रुपये की आती है, तो उससे पिको हो जाएगा। और 4 थ्रेड का जो काम है, यानी कि चौड़ा जो इंटरलॉक जिसको बोलते हैं, चौड़ी इंटरलॉक, लेगिंग्स में जैसे आपने देखा होगा, टी शर्ट में देखा होगा, पजामे में, बरमूडे में, और स्कूल ड्रेसेस में भी 4 थ्रेड मशीन, बच्चों की पैंट वैंट में, हाफ पैंट में वो चलाते साइड में। दूसरा फिर 5 थ्रेड मशीन। 5 थ्रेड मतलब 5 धागे वाली मशीन हिंदी में। उसको आप कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, आपकी जो भी फैब्रिक आते हैं, चंदेरी, कौन कौन से फैब्रिक आते हैं आजकल, सब तरह, सिल्क, फिल्क, किसी में भी आप चला सकते हो। सभी फैब्रिक जो होते हैं लेडीज़ गारमेंट्स के या जेंट्स की भी, सब में आप वो 5 थ्रेड मशीन चला सकते हो, जिसमें आप 3 थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं एंड 5 थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। 3 थ्रेड का मतलब है सिर्फ इंटरलॉक आएगी, थोड़ी छोटी आएगी, 4 थ्रेड की बनिस्पत। और 5 थ्रेड का मतलब है कि इंटरलॉक के साथ में एक सेफ्टी स्टिच आएगी, जिससे कि सिलाई और मजबूत हो जाती है। वो होती है 5 थ्रेड मशीन, 5 धागे वाली। उसमें कोई स्पीड कंट्रोलर सिस्टम आता है, नीडल के ऊपर लाइट आती है, और
प्रोडक्शन का है जहाँ तक सवाल, प्रोडक्शन आप जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक मशीन से मेरी आराम से 4-5 हज़ार मीटर तक कपड़ा आप इंटरलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो 5 थ्रेड मशीन जो है ये बुटीक पर्पज़ के लिए होगी। मान लीजिए बुटीक पर्पज़ है, अपने 2-4-5 मशीनें हैं, 10 मशीनें, 15 मशीनें, 20 मशीनें, वहाँ तक भी 5 थ्रेड और 4 थ्रेड मशीन ये वाली जो है, जैक का मॉडल मैं बता रहा हूँ आपको, E4S4 का मतलब 4 थ्रेड, E4S-5 का मतलब 5 थ्रेड। दोनों मशीन चेक की आती है, सेम वारंटी 3 साल पीसीबी की एंड 6 मंथ मैकेनिकल, और लो वॉल्यूम, कोई उसको वॉल्यूम नहीं है, वो कोई वॉइस नहीं है, और लो मेंटेनेंस है, इजी रिपेयरेबल है, इजी पार्ट्स अवेलेबल है। पंखे जितनी लाइट, जितना पंखा लाइट लेता है ना उतनी लाइट में चल जाती है आराम से, सिंगल फेज ट्रिपल फेज सब में चल जाती है। इसके बाद जो मॉडल है फिर वो है C5C। उसमें सेम 4 थ्रेड एंड 5 थ्रेड दोनों मॉडल आएंगे। ऑटो ट्रिमर है उसमें, ऑटो बैक और ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर है। ऑटो ट्रिमर का मतलब ये है सर कि ऑटो ट्रिमर से साफ फायदा क्या है, ऑटो ट्रिमर क्यों लें, हम इतनी महंगी मशीन क्यों लें? क्योंकि E4S मशीन है वो लगभग 32-33 हज़ार 34 हज़ार के आसपास है, और C5 वाली जो मशीन है वो लगभग 45,000 के आसपास होती है, प्लस GST होगा शायद। तो उसमें इतना फर्क है साहब, 10-12 हज़ार फर्क क्यों है, क्यों नहीं? तो 10-12 हज़ार फर्क है सर, बुटीक वालों के लिए तो कोई उसका सेंस नहीं है, मैं भी मानता हूँ, बट हाई प्रोडक्शन वालों के लिए उसका सेंस है इस तरीके से कि उसमें से मान लीजिए आप 3 धागे, 4 धागे, 5 धागे चला रहे हैं, और सिलाई के बाद में कारीगर क्या करता है, पूरा राउंड ऐसे लेके फिर धागा काटता है दोबारा ब्लेड उससे, कटर से। वो जो धागा जाता है एक्स्ट्रा, 3 धागे, 4 धागे, 5 धागे, वो अपने शाम तक के 8 घंटे के प्रोडक्शन में जो हमने एक कैलकुलेशन किया है, एक्सपोर्टर से राय ली है, कारीगर से राय ली है, वो धागे काटने की वजह से, ऑटो ट्रिमर की वजह से एक हमारे पास एक कंक्लूजन आया है कि उसमें डेली का 25 से 30 रुपए का धागा डेली का मिनिमम बच सकता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन है तो 50 रुपये तक का धागा डेली का बच रहा है। यानी 50 रुपये डेली की सेविंग कर रहे हैं अपन, महीने के 1500 रुपये की सेविंग कर रहे हैं, साल के 1800 रुपये की सेविंग उस थ्रेड ट्रिमर से कर रहे हैं, 18,000 की, सॉरी, 50 रुपये डेली के 1500 रुपये महीने के हो गए, और 18,000 रुपये साल के हो गए। तो आपको 10,000 रुपये लगे थे एक्स्ट्रा, 12,000 रुपये, वो तो एक साल में फ्री हो जाते हैं। फिर एक और मॉडल है हाई एंड C7 में भी 4 थ्रेड एंड 5 थ्रेड दोनों मॉडल है। C7 में क्या है, ऑटो ट्रिमर भी है, ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर है, बट स्पीड इसकी और ज़्यादा है, 7,000 RPM तक स्पीड है, 7,000 RPM स्पीड है इसकी, और मशीन वही बिल्कुल विदाउट नॉइज की है, डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, सेम उसमें भी इलेक्ट्रिकल वो लाइट आती है नीडल के ऊपर, स्पीड एडजस्टेबल सिस्टम है, स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हो। थ्रेड ट्रिमर के वो जो फ़ायदे हैं, महीने के 1500 रुपये के धागा बचने के, धागे के पैसे बचने के, 18,000 साल के बचने के, वो उसका बेनिफिट है ही है। तो ये 3 तरीके के मॉडल अपने आ गए, तीनों ही जैक में आते हैं। जैक का पहला मॉडल है E4S 5 थ्रेड 4 थ्रेड, जो अपने बुटीक वाले 10-15 मशीन वाले ले सकते हैं। इसके बाद में C5 150 मशीन हो और आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना हो, कारीगर स्किल्ड कारीगर हो, तो आप C5 ले सकते हो। और हाई एंड प्रोडक्शन है और ज़्यादा क्वालिटी चाहिए और स्पीड ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो अपन C7 4 थ्रेड एंड 5 थ्रेड पर जा सकते हैं। तीनों का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी तीनों की काफ़ी अच्छी है, एनी टाइम रेडी रहते हैं, सर्विसेबल है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, इसमें ज़्यादातर लूपर और ब्लेड्स चेंज करनी पड़ती हैं और कोई विशेष खराबी होती नहीं है। लूपर ब्लेड अगर आप चेंज करें रेगुलर, प्लस आप 2-3 महीने में इसका ऑयल, गंदा ऑयल निकाल के नया ऑयल डाल रहे हैं, फ्रेश ऑयल डाल रहे हैं, तो आपकी मशीन में और कुछ भी नहीं होने वाला आने वाले 5-10 साल तक, अगर आप कंटिन्यू ऑयल का ध्यान रख रहे हैं तो। हाँ, ये है कि आपको 2 साल में एक बार उसका फिल्टर ज़रूर चेंज करवा लेना है और ऑयल का साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो ये अपने और लोग मशीन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसका पूरा कंक्लूजन आज आपके सामने मैंने पेश किया है। इसको आप बताएं, लाइक करें, कमेंट करके कि कुछ कमी है, कोई कुछ है तो मेरे को बताएं, आगे क्या सुधार कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल हमारा ये वीडियो
जो आपको डिटेल्स मैंने बताई हैं वो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम आपको आगे से आगे नई नई मशीनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते रहें। और हाँ, एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था कि जैक ब्रांड में कोई सा भी मॉडल लेंगे, कोई सी भी मशीन लेंगे, सब में 3 साल की पीसीबी की, इलेक्ट्रिक पीसीबी की सर्विस वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 साल तक इलेक्ट्रिकल के नाम पर आपका एक पैसा नहीं लगेगा। मैकेनिकल में आपके 6 मंथ की सर्विस वारंटी है, जिसमें आपकी मैकेनिकल में कोई सिलाई ख़राब आती है, मशीन नहीं चलती है, उसको सेट करने के 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इलेक्ट्रिकल की कम्प्लीटली 3 साल की सर्विस वारंटी है। अगर सर्विस नहीं हो पाती किसी कारण से तो कंपनी चेंज करती फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीबी को, ये पक्की बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।